हेलो दोस्तों, बंदो क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं समर। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेसिडेंट में हम लोग आज पढ़ेंगे। हम लोगों का आज टॉपिक है राष्ट्रपति की पद अवधि, राष्ट्रपति पर लगने वाले महाभियोग और पद रिक्तता। आखिर महाभियोग क्या है, हम लोग उसके बारे में जानेंगे। राष्ट्रपति की पदावधि कितने समय तक होती है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, आप लोग देखने से पहले बंधु चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं जो भारत का राष्ट्रपति है उसकी जो है पद अवधि जो है कितने से कितने समय तक रहती है। आखिर वो अपने पोस्ट पे, अपने पद पे कब तक रह सकता है, हम लोग उसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पद अवधि। राष्ट्रपति की क्या है पद अवधि। ठीक है, राष्ट्रपति की जो पद अवधि है वो जो है अपने पद धारण करने से 5 वर्ष तक। क्या पद धारण करने जब राष्ट्रपति पद धारण करता है, अर्थात जब निर्वाचित हो जाता है, जब वो अपना पद धारण करने से, ठीक है, निर्वाचन यानी पद धारण करने से 5 वर्ष तक। कब? 5 वर्ष तक जब राष्ट्रपति अपना पद धारण कर लेता है तो उससे लेके वो 5 वर्ष तक अपने पोस्ट पे, पद पे बना रहता, राष्ट्रपति पद पे बना रहता है। साथ ही साथ वो जो है 5 वर्ष, जब इसका जो है 5 वर्ष पूरा हो जाता है तो उसके 5 वर्ष पूरा होने से पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, अगले राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन होता है। तो ये जो है, जो राष्ट्रपति है वो अगले जो उसके उत्तराधिकारी राष्ट्रपति बनेगा, उसके पद धारण करने तक ये जो राष्ट्रपति पद पे बने रहते हैं। जैसे वो दूसरा राष्ट्रपति पद धारण किया, ये जो है अपने पद से एक तरह से इनको जो है फिर समाप्त हो जाता है तो 5 वर्ष। 5 वर्ष के बाद तक अगर किसी वजह से राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो सका 5 वर्ष के पहले, तो वो जो है 5 वर्ष के बाद तक अपने उत्तराधिकारी के निर्वाचित होने तक ये जो है क्या करेंगे, पद धारण किए रहेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग ये भी जान ले, भारत में राष्ट्रपति, हम लोग राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, ठीक है, पुनः जो है निर्वाचित हो सकता है। पुनः क्या हो सकता है, निर्वाचित हो सकता है। कौन? राष्ट्रपति। भारत में जो भारतीय संविधान है उसमें कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है वो क्या है, पुनः निर्वाचित हो सकता है। ये वर्ड यूज किया गया है, ये नहीं कहा गया है कि वो जो है कितनी बार निर्वाचित होगा। अर्थात भारत में राष्ट्रपति पद के लिए कोई नागरिक कई बार निर्वाचित हो सकता है। इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है कि बस 1 या 2 बार निर्वाचित होगा, ऐसा कोई मेंशन नहीं किया गया है। साथ ही साथ ये भी जान ले कि अमेरिका, जिसको हम लोग यूएसए कहते हैं, वहां पे राष्ट्रपति पद के लिए 2 बार से ज्यादा निर्वाचित नहीं हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन भारत में 1 बार से ज्यादा निर्वाचित हो सकते हैं, क्योंकि इसका मेंशन नहीं किया गया है कि राष्ट्रपति जो है कितनी बार निर्वाचित होगा। हाँ, ये कहा गया है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, ये जो पदावधि, ये जो है राष्ट्रपति क्या है, इसकी जो पदावधि है हमने बताया कि 5 साल। साथ ही साथ हमने ये बताया कि वो जो है पुनः निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, आइए अब हम लोग ये भी जान लें कि अब जो है हमारा जो इसी में दूसरा टॉपिक है महाभियोग।
ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगाया जाता है आखिर ये क्या है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं क्या महाभियोग। महाभियोग, इम्पीचमेंट, इसे क्या कहते हैं, इम्पीचमेंट कहते हैं। इसका जो है मेंशन कहां किया गया है, आर्टिकल जो है 61 में। किसमें, आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट महाभियोग है। ये क्या है, आखिर ये कौन सा वर्ड है, ये जो है महाभियोग जो है ये राष्ट्रपति के लिए जो है यूज किया जाता है, राष्ट्रपति को हटाने में यूज किया जाता है। आखिर ऐसा क्यों, तो जैसे जो है जो पार्लियामेंट है, संसद है, संसद में किसी भी सदन को ऐसा लगे कि राष्ट्रपति जो है संविधान का अतिक्रमण कर रहा है, संविधान का क्या कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है राष्ट्रपति, तो वो जो है उनके खिलाफ, या संविधान का उल्लंघन कर रहा है राष्ट्रपति, संविधान का अतिक्रमण कर रहा है राष्ट्रपति, तो वो क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति के खिलाफ उनको जो है हटाने की एक प्रक्रिया ला सकते हैं राष्ट्रपति के खिलाफ। वो प्रक्रिया क्या है, वो प्रक्रिया जो है महाभियोग है। तो इसको लाने के पूर्व जो महाभियोग जो है, जो आरोप लगा के कि राष्ट्रपति जो है क्या बोलते हैं, ये संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं, इस आरोप को लगा के राष्ट्रपति के खिलाफ एक महाभियोग लाया जाता है हटाने के लिए, एक महाभियोग प्रक्रिया है। ठीक है, तो उसको लाने से पूर्व, ठीक है, पूर्व 14 दिन, महाभियोग लाने के पूर्व इसको जो महाभियोग जो है, महाभियोग लाने के पूर्व, महाभियोग लाने के 14 दिन पूर्व, कितने दिन, 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को क्या करते हैं, सूचना देते हैं। और ये जो है जो महाभियोग लाया जाता है किसी भी सदन, चाहे राज्यसभा लाए, चाहे राज्यसभा भी ला सकती है और लोकसभा भी ला सकती है। ठीक है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, और ये जो है हम लोग देख रहे हैं कि महाभियोग जो है जो लाया जाता है, लाने के 14 दिन पूर्व सूचना क्या करते हैं, राष्ट्रपति को क्या करते हैं, सूचना देते हैं, सूचना दिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति को क्या दिया जाता है, सूचना दिया जाता है। अब जो ये महाभियोग, इसको अच्छी तरह समझेंगे, ये जो महाभियोग लाया जाता है इसमें जो है 1/4 सदन के सदस्यों का समर्थन, 1/4 सदस्यों का जो है, सॉरी, हस्ताक्षर, समर्थन नहीं, सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हस्ताक्षर। ये जो प्रपोजल ला रहे हैं राष्ट्रपति के खिलाफ, उपराष्ट्रपति के खिलाफ जो महाभियोग, वो जो है जो सदन ला रहा है उस सदन के 1/4 सदस्य, 1/4 सदन के सदस्यों का क्या हो, हस्ताक्षर हो। अगर मान लीजिए 100 मेंबर हैं तो 25 मेंबर का, इसको जो है महाभियोग लाने के लिए 25 मेंबर का क्या होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए, तभी वो ला सकते हैं। अगर मान लो 24 मेंबर हस्ताक्षर करते हैं प्रपोजल पर, जो प्रस्ताव इनके खिलाफ ला रहे हैं आरोप का, अगर वो जो 25 से कम है तब वो जो है नहीं ला सकते। ठीक है, तो उसमें जो 25 लोगों का हस्ताक्षर हो तो वो जो है क्या है, सदन के पटल पे, तब वो जो है लाया जा सकता है। ठीक है, तो अब ला दिया सदन के पटल पे, और सॉरी, यहां हम बता रहे थे कि 14 दिन पूर्व सूचना देना है, किसको, राष्ट्रपति को। किस लिए सूचना देना है कि आपके खिलाफ क्या है, महाभियोग लाया जा रहा है,
आप क्या करें, अपना पक्ष रखें या अपने प्रतिनिधित्व, अपने जो है किसी मीडिएटर के माध्यम से, अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से आप क्या करें, अपने पक्ष रखें, बताएं। ठीक है, तो ये जो है अब हम लोग देखते हैं 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर के द्वारा जो है प्रपोजल लाया गया। अब जो प्रपोजल लाया गया कहां, सदन के पटल पे, अब वो जो है 2/3 अब आ गया, तो 2/3 सदन के सदस्यों के बहुमत, 2/3 जो है सदन के जो है बहुमत द्वारा इसको जो है क्या किया जाता है, पारित कराया जाता है। सदन के 2/3 उपस्थित एवं मतदान करने वाले, सदन के बहुमत, जो ये बहुमत है, ये जो सदन के जो सदस्य जो ला रहे हैं, जो वहां वोटिंग कर रहे हैं, वो क्या है, उपस्थित एवं मतदान। जो उपस्थित और मतदान करेंगे वो कितना होगा, 2/3। ठीक है, और सदन के सदस्यों का बहुमत हो, साथ ही साथ जो उपस्थित और मतदान करने वाले हो उनका कितना हो, 2/3 हो। ठीक है, सदन के सदस्यों के बहुमत हो। ठीक है, बहुमत द्वारा, साथ ही साथ उपस्थित एवं मतदान करने वालों का क्या हो, 2/3 हो। कितना हो, 2/3 हो। तब क्या होगा, अब यहां एक सदन से जो सदन लाएगा, क्योंकि 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा, अब वहां से ये पारित हो गया, अब दूसरे सदन में गया, मान के चलिए राज्यसभा ने लाया, राज्यसभा में पारित हो गया, अब लोकसभा में गया, तो अब जो है लोकसभा क्या करेगी, वो जो है इसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन करेगी। क्या करेगी, अन्वेषण या जांच करेगी कि क्या ये जो है, जो लाया गया प्रपोजल महाभियोग इम्पीचमेंट है, क्या ये सही है। अब वो जांच करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, अगर वो सही पाती है तो वो भी क्या करेगी, ये सदन के सदस्यों के बहुमत प्लस उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3, मतदान करने वालों का कितना, 2/3 से पारित कर दे। तो क्या होगा, जब दूसरा सदन ने पारित कर दिया, उस दिन से राष्ट्रपति को क्या है, पद से हटना माना जाएगा, कि राष्ट्रपति को पद से हटा दिया गया। ठीक है, ये क्या था, राष्ट्रपति के हटाने की जो है प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, महाभियोग, इम्पीचमेंट। ठीक है, इसी को, इस जो एक महाभियोग वर्ड है, इसको जो है क्या कहते हैं, अर्ध न्यायिक। क्या कहते हैं, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। क्या कहते हैं, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। किसकी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, संसद की। किसकी न्यायिक क्योंकि कौन पारित कर रहा है, पार्लियामेंट पारित कर रहा है। इसी को क्या कहते हैं, महाभियोग का अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। ठीक है, तो ये था जो है राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, आखिर की उसे जो है कैसे हटाया जाता है। साथ ही साथ ये भी जान ले, इसमें जो है, क्योंकि इसके निर्वाचन में जो है कौन भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य। ठीक है, लेकिन हटाने में निर्वाचित और प्लस जो नॉमिनेटेड, नामांकित, दोनों जो है इनके जो है हटाने में पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही साथ ये भी जान ले, इसके हटाने, निर्वाचन में जो है राज्यों की जो विधानसभाएं तो भाग लेती हैं, लेकिन इसके हटाने में उनका कोई योगदान नहीं होता है। ठीक है,
ये था जो है राष्ट्रपति के जो है जो हटाने की प्रक्रिया क्या है, महाभियोग। ठीक है, ये तो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं जो राष्ट्रपति होता है भारत का, उसकी जो है पद रिक्तता, आखिर वो जो है जो उस वैकेंट उसकी जो है जो पोस्ट वैकेंट है वो जो है कब होगी। ठीक है, उसकी जो है पद रिक्तता, जो पद है, पद जो है कब रिक्त होगा, जो पोस्ट है कब वैकेंट होगा, पद रिक्तता। आखिर राष्ट्रपति का पद जो है कब खाली होगा, ये कहने का मतलब है। तो जब राष्ट्रपति जो है 5 वर्ष पूरा कर ले, 5 वर्ष पूरा करने पर राष्ट्रपति 5 वर्ष पूरा करने पर राष्ट्रपति अपना 5 वर्ष पूरा कर ले तो उसका पद जो क्या है खाली हो जाएगा, तो दूसरा राष्ट्रपति आ जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ जो है हमने अभी बताया महाभियोग, महाभियोग के द्वारा जो है राष्ट्रपति का पद क्या हो सकता है, एक तरह से महाभियोग के द्वारा खाली हो सकता है, एक तरह से महाभियोग लाके उसको जो है उसके पद से हटा देते हैं। ठीक है, रिक्त हो सकता है। तीसरा क्या है, राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति राष्ट्रपति जो है क्या करे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को क्या करे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को क्या करे, त्यागपत्र दे। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करे, उपराष्ट्रपति को क्या करे, त्यागपत्र दे, तब उसका पद क्या होगा, रिक्त माना जाएगा। साथ ही साथ राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, डेथ हो जाए, क्या हो जाए, जो प्रेसिडेंट है उसकी जो है डेथ हो जाए, राष्ट्रपति की मृत्यु, मतलब कि पद पे रहते हुए राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा, पद खाली हो जाएगा, साथ ही पद रिक्त हो जाएगा। साथ ही साथ हम लोग ये भी जान ले, राष्ट्रपति जो है क्या है, राष्ट्रपति जो है क्या कर, कार्य करने में असमर्थ हो, राष्ट्रपति बीमार हो, कार्य करने में असमर्थ हो, कार्य करने में असमर्थ हो, क्या हो, कार्य करने में असमर्थ हो, बीमार हो, तो इस परिस्थिति में क्या हो सकता है, उसके जो है पद रिक्त हो सकता है। लेकिन जब राष्ट्रपति ये जो है पद मान के वो बीमार है तो उसका पद रिक्त है, तो कार्यवाहक के रूप में उपराष्ट्रपति क्या करेगा, वो जो है कार्य करेगा। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है, वो तो हम बता चुके हैं, उपराष्ट्रपति नहीं है तो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करेगा, पद को वहन करेगा, मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं तो जो मोस्ट सीनियर जज है सुप्रीम कोर्ट का, वो पद को जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, तो ये था जो है भारत के जो है राष्ट्रपति के बारे में कि आखिर वो जो है भारत का जो राष्ट्रपति है उसका जो पद जो है किन किन सिचुएशन में जो है रिक्त हो सकता है। ठीक है, ये था हमारा जो है राष्ट्रपति के ऊपर कि उसकी जो है राष्ट्रपति की पदावधि क्या होगी, महाभियोग आखिर क्या है हमने बताया, और साथ ही साथ उसका जो है पद जो है किस सिचुएशन में रिक्त रहता है। ठीक है, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।